नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक शाम भारतीय क्रिकेट के नाम। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप बारबाडोस की सरजमी पर जीता है और बारबाडोस की सरजमी पर जीतने के बाद लगभग 3 से 4 दिनों के इंतजार के बाद हमारे देश के सरकार के मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से उन सभी मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही खुशनुमा मुलाकात। सबसे पहले हम सबको जानना ये जरूरी है कि बारबाडोस कहाँ है। बारबाडोस एक कैरिबियन कंट्रीज है जो कि अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बारबाडोस की सरजमी पर साउथ अफ्रीका को हरा करके हमारी भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने जीता था और अब दूसरी बार 2024 में बारबाडोस की सरजमी पर भारतीय क्रिकेट टीम ने इस रोमांचित वर्ल्ड कप को जीता। उस मैच को जीतने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी खिलाड़ियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। चाहे हमारे वो कोच राहुल द्रविड़ हो, चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, बुमराह हो, 1-to-1 डिस्कशन करने के बाद बहुत सारे निष्कर्ष, बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारे खूबियाँ देखने को मिली, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने उस मैदान में विपरीत परिस्थिति में कैसा माहौल रहता है, कैसे विषम परिस्थितियों में खेलना होता है, सभी खिलाड़ियों ने 1-to-1 चर्चा की। और साथियों, आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि आगामी जब जो हमारा ओलंपिक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होगा, उस ओलंपिक में भारतीय क्रिकेट को भी शामिल कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने अंततः जब उनकी मुलाकात का अंतिम दौर चल रहा था और जो नरेंद्र मोदी जी का मुलाकात का स्वरूप रहा है 1-to-1 उनका क्वेश्चन आवर सेशन टाइप का था और उस क्वेश्चन आवर सेशन में 1-to-1 सबसे मोदी जी ने क्वेश्चन किए और 1-to-1 सब कुछ उस मैच की परिस्थिति को जाना। अंत में एक चीज तो मोदी जी ने राहुल द्रविड़ जी से पूछा कि आप ये बताइए कि आगामी समय में 2028 में जब ओलंपिक होगा और उस ओलंपिक में औपचारिक रूप से क्रिकेट को शामिल कर दिया गया, ओलंपिक जैसी 4 वर्षीय कड़ी प्रतिस्पर्धा खेलों के लिए होती है, उस समय हमारी भारतीय टीम भी शामिल होकर के उसमें सहभागी होगी। तो इस प्रकार से हम उस मैच में, उस ओलंपिक में, उस खेल प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मोदी जी राहुल द्रविड़ जी का आंसर था, या हम भी उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैं भी ये, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं का मैदान हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, किसी का भी मैदान, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो वो होता है मार्गदर्शन, सही रास्ते पर चलना, पैसेंस के साथ काम करना। कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारे इंडिया टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, उनके ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे थे, उनके ऊपर जो गलत टीका टिप्पणियां की जा रही थी, अब वही खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में एक खेल के रूप में होता। मैं मानता हूँ कि सारे खिलाड़ियों ने मेहनत की, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो हमारे बुमराह हो, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सभी ने अपना बाखूबी किरदार निभाया। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अंत में हमारा जो मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और अंत में किस प्रकार से मैच जीता, तो आप
जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन की कोई भी परीक्षा हो, जिस प्रकार से इंडिया ने मैच जीता, बुमराह का 1 विकेट लेना, उसके बाद फिर हमारे सूर्या का कैच पकड़ना, फिर हार्दिक पांड्या का 1 विकेट लेना, किस प्रकार से अंततः आप सोच सकते हैं इतने कम रन और इतनी अच्छी टीम कैसे मैच जीता। आपने लाइव प्रसारण देखा होगा, लेकिन मैं ही मानता हूँ कि जीवन का कोई भी क्षण हो, अंत तक आपको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अंत तक अथक प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे संदेश ये मैच दे करके गया है। उन संदेशों को, जो प्रेशर हमारी भारतीय टीम ने उस समय महसूस किया, उस प्रेशर में जो काम उन्होंने किया, उस प्रेशर में उन्होंने पैसेंस रखा, बिना भटके, बिना किसी प्रेशर के, प्रेशर तो था लेकिन उन्होंने अपना गेम खेला। उन्होंने किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा, मैच का क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपना 100% दिया, मैच खेला अंत तक। कहते हैं ना इंग्लिश में एक्सप्रेशन कि ऑल इज वेल दैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। उसी प्रकार से मैच का परिणाम ये आया कि भारतीय टीम जीती और भारत की टीम ने एक इतिहास बनाया। बारबाडोस की सरजमी पर भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत करके दुनिया में इतिहास रच दिया। इसलिए मैं दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन, क्योंकि 2023 में जब हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय इंडिया टीम अपनी ही सरजमी पर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हार गई, और उसके बाद कुछ समय बाद कैसा मौका आया कि भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित। और इसी कीर्तिमान के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चर्चा की, सबके अनुभव जाने, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे हर्षदीप हो, 1 by 1 सबसे उस समय के क्षण को जानने की कोशिश की। और बुमराह से जो उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं तो उनको जो जिस समय बॉलिंग दी जाती है वो बड़ी कठिन और विषम और ऑड कंडीशन में उनको दी जाती है। बुमराह ने भी यही बोला कि मुझे जब भी बॉलिंग दी जाती है तो बड़े विषम और ऑड परिस्थितियों में दी जाती है। और मैं मानता हूँ कि बुमराह जैसा बॉलर बिल्कुल विषम परिस्थितियों में इस प्रकार से बड़े बैटर को खिला देता है, बड़े से बड़े बैटर को रन नहीं बनाने। वास्तव में ऐसे खिलाड़ी को सबको सलाम करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये सबको मानने की कोशिश, ये सीखने की कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार से चाहे वो बुमराह हो चाहे विराट हो, क्योंकि हमारे इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्टार्टिंग में सारे खिलाड़ी बिखर गए थे, उनके विकेट गए थे, ऋषभ पंत हो, सूर्य कुमार यादव हो, चाहे हमारे कप्तान साहब, लेकिन कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी पारी नहीं खेली, लेकिन लास्ट में फाइनल में बहुत अच्छी लगभग 76 की रन की पारी खेल करके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मैं कहता भी हूँ कि मानव जीवन में कौन सा क्षण किसके लिए इतना महत्वपूर्ण ये आप नहीं जानते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है, कब क्या होने वाला है ये आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में तो केवल किरदार होता है, तो किरदार निभाने की कोशिश करिए। जो भूमिका आपको जिस भी क्षण मिले उस भूमिका को निभाने की कोशिश करिए। तो एक शाम भारतीय टीम के नाम, एक शाम भारतीय इंडिया टीम वर्सेस प्रधानमंत्री के नाम, और जो लाजवाब 1 घंटे की चर्चा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इंडिया टीम के बीच हुई, वो हमारे आगामी समय के ओलंपियन जो प्लेयर्स हैं ओलंपिक में जब भी उतरेंगे, तो जिस प्रकार से इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया, उसी प्रकार से आगामी वर्ल्ड कप, आगामी खेल प्रतियोगिताओं में भी इस प्रकार की प्रेरणाएं भारतीय टीम ओलंपिक में ध्यान रखे और अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।